हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आर के 99 चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख ताप कटिबंधों के बारे में। विश्व के जो ताप कटिबंध हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ताप कटिबंध को समझने से पहले यहाँ पर कुछ जो विश्व के मानचित्र में जैसे हम देखते हैं लाइन, जो आड़ी लाइनें देखते हैं जिन्हें अक्षांश रेखाएँ कहा जाता है, और जो ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ पर प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम ताप कटिबंध को समझेंगे, तभी अच्छे से ताप कटिबंध समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी को बिल्कुल बीच में से ये काट रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पृथ्वी के जो बिल्कुल बीच में होकर गुजर रही है ये लाइन, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी पृथ्वी के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये पृथ्वी को बिल्कुल बीच में से, यहाँ से बीच में से काटती है। तो ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो 23.5 डिग्री, यहाँ पर ये 23.5 डिग्री है यहाँ से। तो ये है, ये कर्क रेखा है। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये 23.5 डिग्री है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो दक्षिण में ये 23.5 डिग्री, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम, ये जो 23.5 डिग्री है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। और इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम देखिए उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं। जैसे फ्रेंड ध्यान रखना, ये जो 0 डिग्री है जो उत्तर की तरफ है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा यहाँ से लेके और ये ऊपर का जो उत्तरी जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम पूरे को उत्तरी गोलार्ध। और ये जो यहाँ से भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में है ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो हमने जाना कि ये तो हो गई मकर रेखा, जो दक्षिण में है वो मकर रेखा और उत्तर में है वो कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री पे है, ये 23.5 डिग्री पे। और ये यहाँ ऊपर आप देख सकते हो ये है 66.5 डिग्री, इसे आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त है आर्कटिक रेखा। तो और यहाँ पर इसको दक्षिण में जो ये है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो फ्रेंड ध्यान रखना, इसको याद रखने के लिए आप समझ सकते हो कि दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है या अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो इस वजह से इसको यहाँ पर अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं इसको, या अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और ये जो उत्तर में है इसे आर्कटिक, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, तो उससे आप समझ सकते हो कि ये आर्कटिक वृत्त है, ये आर्कटिक वृत्त कहलाता है। अब हम बात करें फ्रेंड्स इससे आगे ऊपर, यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री, दोनों तरफ जो 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पे दक्षिण में भी यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री तक ये दक्षिण ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। अगर दोस्तों आपके ये बात समझ में नहीं आए कि यहाँ से ये डिग्री है ये कैसे बनती है, डिग्री क्यों लिखते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना। तो यहाँ से ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से हम इसे डिग्री के रूप में ऐसे लेते हैं। तो ये है लगभग 23.5 डिग्री है, और इधर यहाँ से अगर इसको मापे तो ये भी 23.5 डिग्री है। तो इसको फिर क्या करता है, लाइन क्या किया जाता है, लाइन के साथ में ऐसे मिला दिया जाता है, तो ये ऐसे अक्षांश रेखाएं बनती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर ये 23.5 डिग्री यहाँ से और यहाँ से जो ये कोण बनता है ये 23.5 डिग्री, इसी तरीके से ये 66.5 डिग्री का है ये, और ये 66.5 डिग्री, तो ये 66.5 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो डिग्री होती है। और अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको समझा, इंग्लिश में इन प्रमुख जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भूमध्य रेखा है ये वाली, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर लाइन। और जो ये है उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, तो इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये दक्षिण में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और यहाँ पर हम बात करें ये 66.5 डिग्री, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, और इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। तो इस तरीके से हम इनको बोल सकते हैं। और ये जो
साउथ में एकदम बिल्कुल लास्ट पॉइंट है 90 डिग्री पे, तो इसको बोलते हैं हम साउथ पोल और इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कटिबंधों के बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पृथ्वी पे 3 मुख्य कटिबंध बनते हैं। इनमें यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये जो है ये वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। क्यों इसे उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य की स्थिति इसके बीच में ही रहती है। सूर्य इस लाइन से उत्तर में नहीं जाता और इस लाइन से इधर दक्षिण में नहीं जाता है, यहाँ तक इसके बीच में ही रहता है, इसके बीच में ही सूर्य की स्थिति रहती है। तो इस वजह से जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ तक सूर्य की स्थिति रहती है और दक्षिण में यहाँ तक स्थिति रहती है। इस वजह से सूर्य का सीधा प्रकाश यहाँ इस पर पड़ता है और ये जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये जो 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में ये जो क्षेत्र, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहलाता है, ये पूरा इधर से ये। अब बात करें हम सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको शीतोष्ण कटिबंध नहीं बताऊंगा, पहले आपको बताता हूँ शीत कटिबंध। शीत कटिबंध की स्थिति है 66.5 डिग्री यहाँ तक, 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्थिति है ये शीत कटिबंध, ये इसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये शीत कटिबंध है और ये 66.5 डिग्री के दक्षिण में ये जो क्षेत्र है ये शीत कटिबंध कहलाता है। देखो ये भी शीत कटिबंध कहलाता है और ये भी शीत कटिबंध। और यहाँ पे शीत कटिबंध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा शीत कटिबंध हो गया 66.5 डिग्री से इधर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं और ये जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा पड़ती है और इसमें मध्यम पड़ती है और इसमें सबसे कम पड़ती है। इसी वजह से उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में हमेशा बर्फ़ जमा रहती है। इस वजह से तो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में हमेशा बर्फ़ जमा इसी वजह से रहती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत तिरछी पड़ती है। अब फ्रेंड्स ये ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर ये शीत कटिबंध हो गया और ये उष्ण कटिबंध हो गया। उष्ण कटिबंध इसलिए कि यहाँ पर हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है इसमें और यहाँ पर सबसे कम पड़ती है, मतलब बहुत तिरछी पड़ती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं एक और कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एक है उष्ण और एक है शीत, ये दोनों नामों के बीच में होकर हम इसको मध्यम, जो इसमें इसका भी गुण पाया जाए और इसका भी गुण पाया जाए तो वो कौन सा होगा? शीत और उष्ण, तो शीतोष्ण हो गया, तो शीतोष्ण कटिबंध ये हो गया। ऐसे इसी तरीके से इधर भी ये शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिण वाला जो कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा दक्षिण वाला, और उत्तरी वाला उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। इस तरीके से ये कटिबंध है। तो हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो उष्ण कटिबंध हो गया। उष्ण कटिबंध कहाँ से हो गया? 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। और इसके बाद में यहाँ पर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरीके से 23.5 डिग्री ये जो एरिया है इससे दक्षिण में ये जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री दक्षिण तक ये कहलाएगा दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद में हम देखते हैं 66.5 से यहाँ पे है 90 डिग्री, ये 66.5 से लेके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये पूरा जो क्षेत्र है ये दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाएगा। और उत्तर में स्थित ये उत्तरी शीत कटिबंध कहलाएगा, जो यहाँ पर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर में यानी उत्तरी ध्रुव तक फैला हुआ है। ये इस तरीके से ये प्रमुख कटिबंध है।